विशेष रिपोर्ट आखिर क्यों सुलग रहा है यूजीसी विवाद? इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अ, अभी जो है हाल में देश में यूजीसी को लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है, जो विवाद चल रहा है उसमें टीवी 15 न्यूज़ ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है और आज 26 जनवरी को मैं इस संबंध में आपसे रिपोर्ट के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। देखिए, देश की उच्च शिक्षा प्रणाली की जो नियामक संस्था है, जिसे अभी तक हम लोग कहते हैं यूजीसी। यूजीसी जो है संस्था क्या है? उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक संस्था है, जिसको हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी हम लोग कहते हैं। इस समय दोहरे मोर्चे पर विवादों के घेरे में है। देखिए, जहाँ एक तरफ 2024 को यानी कि 2024 को पेपर लीक कांड की यादें अभी छात्रों को डराती थी, वहीं दूसरी ओर जनवरी 2026 में लागू हुए समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनिमय 2026 ने एक नई बहस छेड़ दी है, जिसे जो है यूजीसी के नाम पे हम लोग बोल रहे हैं। यूजीसी विवाद हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो बात ये है कि शिक्षा के मंदिर में समता दूत की जो बात की जा रही है, जंग या विवाद के सबूत कहे जा रहे हैं, या शिक्षा के मंदिर में समता दूत जो है, जो जंग या विवाद के सबूत के रूप में जिसे पेश किया जा रहा है, या हम लोग कहें कि नया नियम करके जो है, या आग पुरानी हम लोग कहें, यूजीसी की जुबानी विवादों का जो ये चीज है उसके बारे में, तो एक नई बहस हो गई है। यूजीसी 2026 पूरे देश में एक आंदोलन का विषय ये हो गया है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि विवाद का मुख्य कारण क्या है? ये समता 2026 जो है ये क्या है? देखिए, हाल में ही यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने बहुत इसके पहले देखा था कि किसी खास जाति के जो स्टूडेंट है वो किसी से प्रताड़ित होकर उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली, तो जातिगत एंगल आता था। तो इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए जो है यूजीसी ने एक नए नियम को अधिसूचित किया है, जिसके जो है मुख्य बिंदु को कहें हम लोग तो इसमें ओबीसी का जो है समावेश किया गया था। पहले केवल एससी एसटी जो है इसमें थे, लेकिन अब जो नए 2026 के नियम है उसमें ओबीसी को भी जो है सम्मिलित किया गया है। देखिए, 2012 के नियमों के विपरीत जो है, जिसमें कि पहले एससी एसटी के साथ साथ कोई और नहीं था, लेकिन ये 2026 का जो समता का नियम है उसमें ओबीसी को भी समावेशित कर लिया गया है। और दूसरी चीज ये है कि समता दूत की नियुक्ति की गई है, समता दूत। तो ये समता दूत क्या है? देखिए, समता दूत है कि शिक्षण संस्थानों में समता दूत तैयार करने के आदेश पर कई सामाजिक संगठनों ने क्या है कि सवाल उठाया है कि समता दूत अगर कॉलेजों में रहेंगे तो राजनीति को एक नया बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से बहुत तरह की बातें हो रही है, और अब ये देखा जा रहा है कि जो अधिनियम आया है यूजीसी का जनवरी में 2026 में जो ये आया है आदेश, उसमें अब संगठित विरोध भी हो रहे हैं। जैसे कि राजस्थान जैसे राज्यों में ले, उसमें एस4 कहा जा रहा है। ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य है और कायस्थ संगठन। इसको जो है ये 4 जाति के संगठन है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थ संगठन। इसको एस4 की जो है उपाधि दी गई है, एस4 करके है।
तो अब हम लोग देखें कि कुछ पिछली बातें याद करें। पिछली कड़वी यादें की बात करें हम लोग, जैसे कि पेपर लीक और एनटीए की साख जो है, इसके बारे में। देखिए, हंगामे का सबसे बड़ा कारण जो है एनटीए है। एनटीए क्या है? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? ये परीक्षाओं को आयोजित करता है, जिसकी विश्वसनीयता पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2024 में यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर जो है पेपर की इनपुट्स जो मिली थी, लीक हुई थी, उसके बाद इसको रद्द करना पड़ा था और जिसकी जाँच अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, वर्तमान में छात्र और विपक्ष विपक्ष जो है सरकार पर शिक्षा प्रणाली के निजीकरण और केंद्रीयकरण के आरोप बराबर लगाते रहे हैं। हम लोग को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ये जो समता के नियम जो है, ये यूजीसी का नया एक्ट आया है, जिसमें चारों तरफ देश में तूफान मचा हुआ है। तो इसके हाइलाइट्स क्या-क्या हैं, ये देखिए। यूजीसी रेगुलेशन 2026 में जो हाइलाइट्स है इसमें कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेद पर लगाम लगेगा या इससे एक नया जो है विवाद होगा। दूसरा प्रश्न ये आ रहा है कि ये एस-4 अलायंस जो है, जो मैंने बताया कि ये 4 जातियों की जो अलायंस है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों से यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग जो है, ये जोरों-शोर से वहाँ से उठ रही है। और दूसरा हम लोग देखें कि शिक्षा की प्रणाली में बदलाव होने की बातचीत हो रही है। यूजीसी, एआईसीटी को भंग कर जो है, अब एक नया भारतीय उच्च शिक्षा परिषद बनाने की बातचीत चल रही है। एचईसीआई, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की जो है बनाने की मांग जो सरकार के द्वारा ऐसा कुछ प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। अब यूजीसी को भंग करके, एआईसीटी को भंग करके जो है नई जो है भारतीय उच्च शिक्षा परिषद बनाने की जो बातचीत चल रही है, इससे क्या है कि लाखों छात्रों का भविष्य जो है अधर में अटकने की उम्मीद की आशंका जताई जा रही है। परीक्षाओं की जो है पेपर लीक की घटनाओं में के कारण जो है छात्रों में काफ़ी रोष जो है देखने का, ऐसा रोष जैसा जो है देखने को मिल रहा है। आए दिन आप समाचार पत्रों में देखें, टीवी चैनलों में देखें, न्यूज़ में देखें, ब्लॉगिंग में देखें, ट्विटर में देखें, व्हाट्सएप में देखें, सब जगह जो है छात्रों का आक्रोश आ रहा है। देखिए, ओबीसी छात्रों को भी अब जाति आधारित जो भेदभाव सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। पहले भी ये नियम थे लेकिन एससी-एसटी के बारे में, लेकिन अब ओबीसी को जो है एक नया स्थान दिया गया है। देखिए, इसमें और एक महत्वपूर्ण क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जो है एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर कई याचिकाएँ जो है अभी भी लंबित है। अब ये है कि यूजीसी का अस्तित्व जो है भी ये अपने आप में जो है ये संकट में है। देखिए, निष्कर्ष हम लोग इस पे हैं कि यूजीसी इस समय जो है सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां सामाजिक न्याय को मजबूत करने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ जो है नियमों को क्रियान्वयन को लेकर स्वर्ण संगठनों और छात्रों के बीच जो है काफी असंतोष है। जगह-जगह जैसे कि एस-4 के द्वारा राजस्थान में आंदोलन की चर्चा आ रही है। तो इस संबंध में जो है काफ़ी विचार जो है इस संबंध में करने की ज़रूरत है कि क्या जो है इस तरह की यूजीसी के जो है समता का लाया गया है नियम, इससे क्या शांति के माहौल को बढ़ावा मिलेगा या अशांति का वातावरण होगा? देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी,
13 जनवरी 2026 को अधिसूचना देता है, अधिसूचित करता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी जो है नियम विनिमय 2026 को देश की राजनीति और शैक्षणिक गलियारों में जो है ये हलचल मचा दी। इसके द्वारा जहां सरकारें इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बता रही हैं, वहीं पे स्वर्ण संगठन है या छात्रों का एक बड़ा वर्ग इसे काला कानून देकर सड़कों पर उतर आया है। अब देखें हम लोग तो इस विवाद का जो है असली जड़ कहाँ है? देखिए विवाद का जड़ क्या है? अब नए नियमों के अनुसार जो है कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव की जो भी शिकायत आ रही हैं, चाहे वो किसी भी जाति के बारे में हो, एससी के बारे में हो, एसटी के बारे में, इसमें एक और वर्ग को जोड़ लिया गया है, ओबीसी को इसमें जोड़ लिया गया है। और जो है जवाबदेही का शिकंजा जो है ये वाइस चांसलर के ऊपर थोप दी गई है कि अब किसी भी भेदभाव की घटना के लिए सीधे तौर पे जो है ना वाइस चांसलर इसमें इन्वॉल्व होगा और वो जिम्मेदार होगा। और संस्था को क्या है 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर और एक इंक्वायरी कमेटी बनाना होगा जिसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है इसमें जरूरी है। देखिए ये हेल्पलाइन कमेटी में ये नहीं कहा गया है कि सवर्ण के छात्र नहीं रहेंगे, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी है। इस बात पे ध्यान देना होगा। और देखिए इसके बारे में जो है सवर्ण वर्ग के जो छात्र हैं उनको डर क्या है? डर ये है कि इसमें अगर कोई झूठी शिकायत अगर आ जा रही है, तो झूठी शिकायत करके अगर किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो इस नियम का काफ़ी दुरुपयोग हो सकता है। और झूठी शिकायतों पे इसमें जो है ना कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। देखिए इस सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में इस कानून की धारा 3C को भेदभावपूर्ण बता दिया गया और जनहित याचिका भी जो है जारी की गई। तो इस संबंध में जो है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन जो है सुवर्ण संगठनों के द्वारा जो है इस नियम को वापस लेने के लिए देशव्यापी आंदोलन किए जा रहे हैं। रोज आप इस चीज की चर्चा जो है यूट्यूब पे देख रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, ट्विटर पे देख रहे होंगे। अब देखिए इसमें नया क्या है? नया एक ही चीज है कि ओबीसी को जो है ये नियम तो पहले से ही था कि भेदभाव होगा एससी के प्रति या एसटी के प्रति जो है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस कानून में एक जो जनवरी में दिया गया कानून तो उसमें पहली बार ये किया गया कि ओबीसी को भी जो है जोड़ दिया गया। और इसमें ये कहा गया कि अगर एक खास टाइम के अंतर्गत ये कॉलेज है या जो इंस्टीट्यूशन है, नियम अगर नहीं माने तो इनकी इंस्टीट्यूशन की मान्यता भी इनकी रद्द की जा सकती है और ग्रांट जो इनको मिलता है, उसको भी रोकने का काफ़ी प्रावधान है इसमें। तो अगर मेन पॉइंट्स हम लोग देखें तो यूजीसी का समानता विनिमय 2026 में इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और संभवतः जो है इसकी सुनवाई भी जल्दी होगी। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है इस यूजीसी समता कानून के चलते जो है राजस्थान और यूपी में स्वर्ण संगठनों का जो है काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है और बताया जा रहा है कि कानून जो है एक तरफ़ा बनाया गया है। झूठी शिकायत अगर कोई कर दे रहा है तो उसमें बचाव का जो है कोई उपाय नहीं है और प्लस झूठी शिकायत करने के वाले के ऊपर कोई एक्शन लेने का भी प्रावधान नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि संस्थानों को 24 घंटा के भीतर शिकायतों का संज्ञान लेना एकदम अनिवार्य होगा, नहीं तो उनकी जो भी फंडिंग वगैरह मिल रहा है वो सब रोका जा सकता है। यूजीसी ने कहा है कि 2020 से लेके 2025 के बीच जो है
जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें करीब-करीब 118% की वृद्धि हो गई थी और इस कारण से जो है, इस नियम को लाना पड़ा। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखेंगे कि परिसरों में जो है, अधिक समावेशी बनाना है, अगर उसको इंटीग्रेटेड बनाना है, विपरीत भेदभाव जो हो रही है, इन इन आशंकाओं को अगर ठीक करना है, कानून को जो कानूनी विवाद हो जा रहे हैं, उसको अगर खत्म करना है, तो इस तरह के लिए ये लाया गया है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये मुद्दा जो है, संसद से लेके सड़क तक गरमा रहा है या गरमाने की ओर ये जा रहा है, ये कह सकते हैं। तो अब हम लोग ये लास्ट में देखते हैं कि क्या है ये? इस तरह का जो है, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे कुछ प्रश्न है, छात्र संगठनों से ये प्रश्न है कि कुछ क्लेरिफिकेशन है। ये समानता जो है बनाम आशंका हो गया है ये। मंत्री जी से ये हम लोग पूछना चाहेंगे कि इसे समानता कहें या सवर्ण संगठन इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं। क्या आप इन नियमों को लाने से पहले दोनों पक्षों का सुझाव आपने लिया था? और दूसरी बात ये आ रही है कि दुरुपयोग अगर इस नियम का हो, तो झूठी शिकायतें जो आ जा रही हैं, उसमें किसी प्रकार का ठोस सजा का प्रावधान क्यों नहीं है? इससे जो है आपसी द्वेष जो है बढ़ने की काफ़ी आशंका है और इस तरह के जो कड़े नियम हैं, इसके जिसमें सीधे वीसी को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। तो इससे क्या है कि जो जो स्वयं स्वायत्त संस्थान जो हैं, उसमें इस नियम से उनके काम-काज में जो है दखल वाला अंदाज लग रहा है। वो कानूनी डर का माहौल उसमें दिख रहा है और ये ओबीसी फैक्टर जो है इसको ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक मंशा है कि कैंपस में जो है, इससे जो है स्थिति खराब हो सकती है। अब देखें ये जो एस4 वाले संगठन है, उनसे जो है कुछ सवाल है कि विरोध का आपका क्या आधार है? एस4 संगठन जो ब्राह्मण राजपूत कायस्थों का ये जो अलायंस है, राजस्थान में काफ़ी हो हल्ला है, तो उनसे ये हमारा पूछना है कि आपका विरोध का ये आधार क्या है? समानता से है या उन प्रणालियों से है? क्या किससे है आपका ये? कैंपस में तो जातिवाद तरह-तरह के हैं, ये तो रोकने के लिए बनाया गया है। तो अब ये है कि देखिए 5 सालों में जो है यूजीसी बता रहा है कि शिकायतें जो है 5 सालों में 100% बढ़ गई थी। इसको खत्म करने के लिए जो है इस तरह की ये नियम बनाए गए हैं। देखिए इसको संवैधानिक चुनौती भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। देखिए लास्ट में मैं यही कहूँगा कि किसी के लिए भी इंसाफ की उम्मीद है, तो किसी के लिए ये जो है अन्याय का एक नया हथियार है। क्या शिक्षा का मंदिर अब जातिगत अदालतों में अदालतों में ये तब्दील हो जाएँगे? देखिए विवादित क्या है ओबीसी का समावेश जो है, ये विवादित विषय है ये। ओबीसी समता दूत जो है ये कहा जा रहा है बनाने के लिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सरकार का पक्ष है कि सामाजिक जो है ओबीसी ये ऐड किया गया तो इसमें सामाजिक न्याय का विस्तार किया गया। लेकिन विरोधियों का क्या तर्क है कि ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। देखिए वीसी की ज़िम्मेवारी जो है ये विवादित बिंदु है ये। सरकार का कहना है कि ये जो है ना वीसी की ज़िम्मेवारी दी गई है वाइस चांसलर की
जिम्मेवारी दी गई है, ये जवाबदेही तय करता है। लेकिन विरोधियों का जो है कि जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके स्वायत्त पर, उनको ऑटोनोमस पर जो ये हमला किया जा रहा है। देखिए, इंक्वायरी कमिटी बनाना है इसमें, तो सरकार का पक्ष है कि इससे माहौल जो है सुरक्षित होगा और विरोधियों का कहना है कि शिकायतों का इसमें दुरुपयोग होने की ज़्यादा जो है संभावना है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, देश के 10 विश्वविद्यालयों में करीब-करीब 5000 छात्रों के बीच जो है, हम लोगों ने एक सैंपल किया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोगों ने सैंपल किया और उसमें पूछा कि क्या कैंपस में भेदभाव होता है? तो नतीजे जो हैं एकदम चौंकाने वाले नतीजे हैं। 60% ने कहा कि हाँ, होते हैं और 28% ने कहा कि ना नहीं होते हैं और 10% लोगों ने कहा कि इसमें होते हैं। नहीं, नहीं पता है हमें। लोगों से पूछा गया कि क्या नए नियमों से भेदभाव कम होगा? तो 45% लोगों ने कहा कि हाँ, भेदभाव जो है कम होने की संभावना है। 40% लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और 15% लोगों ने कहा कि स्थिति और बिगड़ेगी। नेक्स्ट हम लोगों ने पूछा कि क्या नए नियमों का दुरुपयोग संभव है? तो इसमें देखिए आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं। 70% लोग कर रहे हैं कि हाँ और करीब 18% लोग कर रहे हैं कि नहीं और 10% लोग कर रहे हैं कि ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कि देखिए ये सर्वे से खुलासा हुआ है कि 70% से अधिक छात्र जो है नियमों के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये सामाजिक जो है एंगल क्या है, प्रशासनिक एंगल क्या है, सवर्णों का एंगल क्या है। तो अब हम लोग लीगल लेंस की अगर बातचीत करें, तो लीगल लेंस में हम लोग देख रहे हैं कि जो कानून के जानकार हैं, वह बताते हैं कि विनिमय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 15 जो भेदभाव का निषेध का है, को और मजबूत प्रदान करता है ये। अनुच्छेद 14 और 15 को जो है काफ़ी ये मजबूती प्रदान करता है। देखिए इसमें मुख्य कानूनी प्रावधान जो है धारा 3A है। जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर किसी भी छात्र को प्रवेश या सुविधा से वंचित करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इसका धारा 7 जो है दंड का प्रावधान है। यदि कोई विश्वविद्यालय इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो यूजीसी उसकी फंडिंग यानी कि ग्रांट जो है उसका रोक सकता है और डिग्री प्रदान करने का अधिकार जो है वो भी उसे वापस ले सकता है। विवादित क्लाउज जो है वो क्या है, वो विवादित क्लाउज ये 9 है। इसमें कहा गया है कि शिकायत मिलने के 15 दिनों के भीतर ही जो है इसकी जांच पूरी करनी होगी। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी जल्दीबाजी में जो है नेचुरल जस्टिस का जो है उल्लंघन होगा। लास्ट में है देखिए, साफ है कि इरादा नेक है, लेकिन रास्ता जो है कांटों भरा हुआ है। एक तरफ वंचित तबके को सुरक्षा का एहसास हो रहा है, वहीं पे देखिए दूसरी वर्ग के मेधावी छात्र जो है एक अनजाने डर में हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या सरकार इस कानून में सुरक्षा कवच जो है सेफ गार्ड जोड़ेगी या विरोध की आग और भड़काएगी? हम नजर बनाए रखेंगे। इन सारी चीजों को अपडेट जो है हम लोग ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सारे जगह पे हम लोग देते रहेंगे। उसके लिए जो है हमारी चल रही है जस्टिस ट्विटर पे हमारी जो है ट्रेंड चल रही है जस्टिस कैंपस, जिसमें कि बताया गया है कि दलित और ओबीसी छात्र संगठनों द्वारा समर्थित इनका कहना है कि रोहित वेमुला जैसे मामलों को रोकने के लिए अनिवार्य था। दूसरा हमारा ट्रेंड चल रहा है कि स्टॉप रिवर्स कास्टिज्म।
जिसमें सामान्य वर्ग के छात्र और एस4 अलायंस द्वारा चलाया जा रहा है ट्रेंट। इनका दावा है कि यह कानून प्रतिभा का गला घोटने के लिए लाया गया है। देखिए, यूजीसी डैश रिफॉर्म और डैश चोस ये कर रहा है कि तटस्थ शिक्षाविदों का समूह जो है ये कह रहा है कि जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर ये सवाल उठा रहा है। देखिए, कॉलेजों के लिए प्रोटोकॉल की एक चेक लिस्ट जो है तैयार की गई है और वरना जो है इसकी मान्यता जो है समाप्त हो सकती है। तो उसमें कॉलेजों को या जो भी इंस्टीट्यूशन है यूजीसी से रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है उसमें कह रहा है कि समता दूत को जो है समता दूत को अपॉइंट करना है। हर विभाग में 2 छात्र जिसमें एक लड़का होगी और एक लड़का और एक लड़की को समता दूत के रूप में चुनना होगा। और दूसरे कह रहा है कि शिकायत पेटी और पोर्टल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शिकायत पेटी और पोर्टल ये 2 तरह का होगा, एक डिजिटल और एक फिजिकल। दोनों माध्यमों से शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए और अनिवार्य ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब कि सत्र की शुरुआत में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को समानता नियमों की ट्रेनिंग देना जो है अब आवश्यक कर दिया गया है। इसमें और जो है एनुअल रिपोर्ट देने की भी बातचीत की गई है कि हर साल यूजीसी को यह रिपोर्ट भेजनी होगी कि कितनी शिकायतें आई और उस पर क्या कार्रवाई हुआ। देखिए, टीवी 15 पर एक बहुत बड़ी जो बहस चल रही है, इस पे जो हमारे बहुत सारे कमेंट वगैरह आ रहे हैं, तो उसपे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कानून केवल कागजों तक सीमित रहेगा या वाकई कैंपस का माहौल सुधरेगा। इसमें देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार ने इसे झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का खंडन नहीं जोड़ा तो अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। यही सबसे बड़ी जो है इसकी सवर्णों द्वारा इसकी विरोध करने की एक कारण आ रही है कि अगर झूठी शिकायतों को अगर खंडन करने का कोई नहीं लॉ जोड़ा जाता है तो इससे जो है झूठी शिकायतों की बाढ़ आ सकती है। तो अंतिम निष्कर्ष ये हमारा क्या है कि देखिए, शिक्षा का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। लेकिन अब देखना है कि यूजीसी की इस असंतोष को कैसे शांत करता है और आगे की रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या जो है यूजीसी के नए समता विनियम 2006 में क्या-क्या बहस हो रही है, वो रुकने का नाम ले रही है या रुकने का नाम नहीं ले रही है। धन्यवाद। थैंक यू।